हाँ भैया लोग, तो हम लोग क्या है कि हम लोग 6 वीडियो कर चुके हैं और 6 क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ठीक है, ये 7वां वीडियो है, 7वां क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में ही बात कर चुके थे कि हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में भैया, चीफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, सीएम के बारे में बात करने वाले हैं, मुख्यमंत्री के बारे में बात करने वाले हैं कि स्टेट में उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, इन्हीं के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन भी वही है कि भैया क्या रोल है चीफ मिनिस्टर का। ठीक है, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, ये चीज़ आप बतलाओ। ठीक है, तो हाँ भैया, अगर हम किसी का रोल बतलाने जा रहे हैं तो पहले उसको भी जान लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर कहते किसको है। ठीक है भैया, तो देखो चीफ मिनिस्टर जो होता है ना भैया, हेड होता है कहाँ का भैया, स्टेट गवर्नमेंट का। जिस प्रकार से पीएम हेड होता है ना कंट्री का, उसी तरीके से भैया स्टेट का हेड कौन होता है, सीएम होता है। सीएम जो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग ऑर्गन्स देख रहे थे, अगर गवर्नमेंट का ऑर्गन देखे तो ये 3 होता है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम भैया कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का भैया एग्जीक्यूट करना का मतलब कि क्या बोलते हैं, जमीन पे लाना, जमीन स्थिति पे उस पर फॉलो करना। ठीक है, जुडिशरी अगर कहीं पर कुछ दिक्कत हो रहा है तो उस पर न्याय वाय करे और जांच करे। ठीक है, गार्जियन के तौर पे। ठीक है, तो सीएम जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सीएम जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। कोई भी रूल और रेगुलेशन जो आता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो सीएम जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, किसके, गवर्नमेंट के, सरकार के। ठीक है, अब भैया इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, सीएम बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पीएम का है भैया अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी बन जाते हैं ना। हाँ, ठीक उसी प्रकार से जो है इनका भी मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट, लेकिन फिर कभी संशोधन हुआ होगा तो उसके तहत कह रहा है कि आर्टिकल 164 के तहत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं किसको, सीएम को। पीएम को कौन कर रहा था भैया, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। और सीएम को कौन कर रहा है, गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, क्लियर है, हाँ भैया यहाँ तक क्लियर है। अब देखो चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस को जानते हैं। ठीक है, क्या क्या कार्य करते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी का काम क्या है वो देखते हैं। ठीक है, जो सीएम होते हैं स्टेट को, वो परफॉर्म करते हैं ढेर सारे फंक्शन को, रिलेशन को। ठीक है, किसके रिलेशन और किससे फंक्शन करेंगे भैया, तो बहुत अलग अलग कैटेगरी के, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल्स के साथ वो अलग अलग तरीके के काम करेंगे। जैसे कि मुख्यतः यहाँ 3 रिलेशन बताया गया है। ठीक है, 3 रिलेशन में जैसे कि एक रिलेशन बता दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। ठीक है, सीएम का कॉम के साथ। ठीक है, कॉम जैसे कि अगर कंट्री लेवल पे है ना, वो ओवरऑल वाला लेवल पे, उस तरीके से कॉम जो है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पर भी रहेंगे। ठीक है, तो सीएम जो है, सीएम का रिलेशन संबंध जो है किस तरीके से है कॉम के साथ वो देखेंगे पहले में। फिर से दूसरा संबंध देखेंगे कि गवर्नर के साथ सीएम का किस तरीके से संबंध रहता है, किस तरीके से वो लोग मिलजुल के काम करते हैं, क्या करते हैं वो देखेंगे। फिर रिलेशन देखेंगे भैया स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर स्टेट कोई कानून बनाती है तो उसके साथ किस तरीके का रिलेशन रहता है सीएम का वो देखेंगे। ठीक है, चलो तो पहला आगे चले, कह रहा है इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहला पॉइंट उठाएं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, मतलब कि सीएम का किसके साथ भैया, कॉम के साथ। ठीक है, कॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ किस प्रकार के रिलेशन है। ठीक है, कहता है ही रिकमेंड्स टू द गवर्नर हु टू अपॉइंट एज अ मिनिस्टर। ठीक है, सबसे पहले कॉम में फिर से वही बात, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब चीजें, रेलवे मिनिस्टर, और सॉरी वो तो सेंटर का हो गया बात। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भी होता है ना मिनिस्टर्स। ठीक है, तो उसके मिनिस्टर्स में एजुकेशन, हेल्थ या कुछ भी ले लो, उसके मिनिस्टर्स में कौन रहेंगे, मिनिस्ट्री में कौन मुख्य रहेगा, इसको रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नर के पास। ठीक है, आखिरी मुहर तो गवर्नर नहीं लगाएगा, लेकिन इनको क्या करेंगे, ठीक है, रिकमेंड करेंगे कि भैया हाँ गवर्नर साहब जो है हेल्थ मिनिस्ट्री में ये बंदा बहुत बढ़िया काम करेगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री में ये बंदा बहुत बढ़िया काम करेगा। हालांकि वैसा होता है, ठीक है, लेकिन लिखना है। 2 he designate or reshuffles the portfolio of the minister। फिर से वही बात यार, पोर्टफोलियो मतलब कि डिवीजन, मतलब कि देने के बावजूद भी किधर इधर भी डिवीजन कर सकते, नहीं तुम इसमें काम बढ़िया नहीं कर रहा, चलो इसको तुमको इधर से घुमा देंगे, उधर से घुमा देंगे, ऐसा रिकमेंड कर देंगे, फिर गवर्नर से लगवा लेंगे मोहर। ठीक है, हाँ हो गया। ठीक है, तो ये भी डिवीजन में भाग लेते हैं। ही कैन आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन। ठीक है, सीएम जो होंगे वो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलेंगे कि आप इस्तीफा दे दो। ठीक है, अगर वो बंदा सही से काम नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, किसी भी तरीके की दिक्कत कर रहा है, तो बोलेंगे भैया होगी आपका, चले जाइए आप। ठीक है, रिजाइन पेपर दे करके चले जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है भैया मीटिंग ऑफ द कॉम इज हेड बाय हिम। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग हो रहा है तो वो हेड कौन करेगा, हेड करेंगे भैया
सीएम। ठीक है, जिस तरीके से फिर से वही बात, स्कूल में अगर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है वो हर एक टीचर्स को बुला करके मीटिंग करा रहा है, तो समझ लो कि टीचर्स जो है कॉम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और जो प्रिंसिपल है वो सीएम है। तो सीएम जो है वो मीटिंग के क्या होंगे, हेड होंगे। प्रिंसिपल हेड होते हैं ना, हाँ ठीक उसी प्रकार से। इफ ही रिजाइन, अगर यदि जिससे रिजाइन के लिए बोला गया है और रिजाइन कर देता है तो पूरा अच्छा सॉरी, इफ ही रिजाइन, ठीक है, अगर सीएम रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, सीएम देखो भाई, सीएम ही जो थे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव किए थे, ठीक है, सबके लिए, तो वही जगह बोले थे ना कि हाँ इसकी जगह पर ये सीट बैठेगा, इसकी जगह पर ये सीट बैठेगा। अब जो चुनाव किए हैं सीएम, जो चुनाव किए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, अब सीएम ही नहीं रहे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगा, खत्म, कोलैप्स, टक्कर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर यदि हम लोग घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, और घर के बीच में जो पिलर या उसका बुनियाद दिया जाता है, ठीक है, छड़ वाला जो होता है पिलर, और अगर उसी को हम लोग हटा दें तो पूरा का पूरा घर क्या होगा, गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर सीएम रिजाइन करते हैं तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। संकट दिख रहा है कुछ ऐसा ही, रिजाइन नहीं, वो तो बात अलग है वहां पर। ठीक है, दूसरा दिख रहा है इन रिलेशन टू द गवर्नर। ठीक है, गवर्नेंस से किस प्रकार जो है रिलेशन है, किस प्रकार से वो बातचीत या कार्य करते हैं उनके साथ, वो देखो। जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, क्रिया होते हैं, डिसीजंस दैट आर टेकन अप बाय द कॉम्स आर द कम्युनिकेटेड टू द गवर्नर बाय द सीएम। चलो अभी देखें कि मीटिंग हुआ, कॉम का एक मीटिंग हो रहा था जिसके हेड थे सीएम। अब इस मीटिंग में कुछ बात हुआ चेंजेस के बारे में। ठीक है, कहाँ पर चेंजेस, तो वो चेंजेस हो सकता है एजुकेशन फील्ड में, हो सकता है हेल्थ फील्ड में, या किसी भी फील्ड में अगर वो बात आ रही है चेंजेस के बारे में, तो वो चेंजेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ला करके एक फाइनल डिसीजन में पहुंचा ना कि हाँ ये प्रकार के डिसीजंस होने चाहिए, ये प्रकार से चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये चेंजेस का बात लेकर के सीएम जो है वो किसके पास जाएंगे, गवर्नर के पास जाएंगे। तो उन दोनों के बीच का लिंक का काम करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेटेड करते हैं, बात को इधर से उधर पहुंचाते हैं। ठीक है, दूसरा, टू रिपोर्ट द गवर्नर इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर इफ एंड व्हेन आस्क्ड बाय द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर अगर किसी भी तरीके का रिपोर्ट मांगता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का हो, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर का मतलब वाद विवाद, संवाद विवाद, किसी भी स्टेट या कहीं से भी हो, तो उसके बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाह रहा है गवर्नर, तो उन सब का रिपोर्ट लेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल सब टीचर्स को बुलाए हैं मीटिंग में, तो प्रिंसिपल सर बोलेंगे कि भैया आपने क्या क्या पढ़ाया, साल भर में क्या क्या पढ़ाया, आप उसका रिपोर्ट दो। तो मास्टर क्या करेगा, जाएगा बच्चा का डायरी मांगेगा, बोलोगे बाबू दो तो डायरिया, और दिखाएंगे सर को कि कहाँ हम पढ़ाएं, तो डायरी ला करके दिखाएगा। ठीक इसी प्रकार से सीएम जो है गवर्नर को दिखाएंगे क्या, अपना डायरी की, हाँ हमने ये काम किया, ये हुआ होगा, इसके साथ ये अफेयर वो फिर चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He gives his advice to the governor for the appointment of the following person। ठीक है, तो जो है सीएम जो है वो क्या कर सकते हैं भैया, एक एडवाइस देंगे गवर्नर को कि आप इन आदमी को चुनाव करो, जैसे कि एडवोकेट जनरल को। ठीक है, जनरल जो होंगे एडवोकेट वकील वाला समझ रहे ना, या वही। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो चेयरमैन होंगे, जैसे कि झारखंड में जेपीएससी है ना, तो इसके जो मुख्य चेयरमैन होंगे, ठीक है, उसका चेयरमैन हेड कौन रहेगा, इसका भी एडवाइस दे सकते हैं सीएम, इसलिए तो इतना घोटाला हो रहा है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो हेड होंगे उसका कौन हेड होगा, ये बात भी सीएम तय कर एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब लेजिस्लेचर के साथ जो कानून बनाती है, ठीक है, उसके साथ किस तरीके का संबंध है, किस तरीके के कार्यकलाप होते हैं उनके, देखते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम ऑन हिज रिकमेंडेशन टू द गवर्नर। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी वक्त डिसॉल्व हो सकता है, मतलब कि ये हो सकता है, मिल सकता है। ठीक है, इन एनी टाइम, अगर यदि रिकमेंडेशन आ गया किसके जरिए, गवर्नर के जरिए, तब। ठीक है, उसके बाद ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अनाउंस्ड बाय हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं, नियम कानून या कुछ भी सरकार ला रहा है पीपल्स के लिए, तो वो पर कहाँ पर होगा भैया, अनाउंस्ड कर सकते हैं, कौन, सीएम। ठीक है, तो लग रहा है पीडीएफ खत्म हो गया, पीडीएफ खत्म हो गया मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है भैया, हम लेकर के आएंगे, बाकी थोड़ा अपने से मेहनत, और ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं, देखते हैं अगर होगा नया वीडियो, मतलब नया कुछ क्वेश्चंस, तो हम उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय।